हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अपनी इस यूनिट का सबसे लास्ट लेक्चर और इसमें पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, हकल्स रूल सबको डिस्कस करने वाले। होता क्या है भाई, आपको पता है आज नवरात्रि स्टार्ट हो गए तो उसके पर एक बहुत अच्छा दिन भी है और मजेदार क्लास हम करने वाले हैं भाई। आपको डेली ऑलमोस्ट 8 बजे क्लास मिली जाती है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, हकल्स रूल, एरोमेटिसिटी टोटल होती क्या है, कैसे कैसे एग्जांपल करेंगे। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो इस टॉपिक को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करते। मैं इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं, हर चीज आपको बताने वाला हूं, चाहे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे तो हमारा क्या भाई, हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नेम से ये सारे के सारे लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आप किसी भी फील्ड से हो और इस टॉपिक की अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं किसी भी लेवल से, है ना। चाहे आप 11-12 के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप आईटी जेई के लिए पढ़ रहे हो, एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप आईटी जैम के लिए पढ़ रहे हो, आईटी गेट के लिए पढ़ रहे हो, या इवन सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ये टॉपिक कंप्लीटली मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं भाई। इसी तरह से प्रिपरेशन होनी है आपको, क्योंकि आपको भी कंपटीशन में जाना ही है। आगे आगे जैसे जैसे मिलते जाओगे आपको मिलता जाएगा। आगे किसी और लेक्चर में हम इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना टॉपिक है सर एरोमेटिसिटी। चलिए भाई, हमारा भाई लिखा हुआ है यहाँ पर हकल्स रूल। क्वेश्चन होता है सर व्हाट इज हकल्स रूल, क्या बताता है ये रूल, किस बारे में बताता है रूल। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अगर मैं कहूं सर हकल्स रूल क्या बताएगा, तो हकल्स रूल टेल्स अबाउट द क्या, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक and non-aromatic compounds। आप कहेंगे सर ये क्या 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं क्या? हम कहेंगे बिल्कुल होते हैं भाई। एक हमारे एरोमेटिक होते हैं, दूसरे एंटी एरोमेटिक होते हैं, तीसरे हमारे नॉन एरोमेटिक। कुछ लोगों ने 2 ही सुने होते हैं, तो कौन से सुने होते हैं? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कुछ लोगों का ये होता है सर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब ये 3 टाइप के होते हैं। तीनों टाइप कैसे कैसे होते हैं चलिए हम समझ लेते हैं। हकल्स रूल इनके बारे में क्या क्या कहता है। तो हम कहें भाई, पहले तो तीनों के एक बार नाम लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं भाई एरोमेटिक की बात करने वाले, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड क्या होने वाले हैं, ठीक है सर। इधर हम बात करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हम यहाँ पर बात करेंगे। एक तीसरे हमारे होते हैं भाई नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी हम यहीं पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही प्यार से तीनों टॉपिक को यहीं पर एक साथ कर लेते हैं। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए। दिस इज एरोमेटिक कॉलम, ओके, है ना। ठीक है, ये हो गया अपने पास एरोमेटिक कॉलम बना लिया हमने। दूसरा हम ले लेते हैं, अरे क्या हो रहा है, ये यहां पर हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाना है और लास्ट में हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए फिर एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा एरोमेटिक, क्या होता है हमारा एंटी एरोमेटिक, क्या होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। हकल्स रूल हमारे पास ये कहता है भाई, अगर कोई भी कंपाउंड आप देखना चाह रहे हो कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो एरोमेटिसिटी के लिए आपको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। कितनी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी भाई? 3। सर वो 3 कंडीशन कौन कौन से जरा बता सकते हो? हम कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं सर। पहली कंडीशन ये है कि आप जिस भी कंपाउंड को देखना चाह रहे हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज साइक्लिक। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है वो साइक्लिक जरूर होगा। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें साइकिल नहीं बन रही है, क्लोज चेन नहीं है, वो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। उसको उठा के वहां से फेंक दो। एरोमेटिसिटी के लिए पहली कंडीशन तो ये है हमारे पास कि वो उसका क्या होना चाहिए भाई? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सर वो कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए। वो कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए? प्लेनर। हम कहेंगे सर प्लेनर
प्लेनर कैसे पता कर सकते हैं सर? भाई बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल है। आपको अगर प्लेनैरिटी पता करनी है तो आप ऐसे पता कर सकते हो। भाई हमने 3 टाइप का हाइब्रिडेशन पढ़े हैं, sp3 पढ़ा है, ठीक है, sp2 पढ़ा है, ठीक है, sp पढ़ा है, ये भी ठीक है सर। sp3 में जो ज्योमेट्री थी वो थी टेट्राहेड्रल, आपको याद होगा भाई टेट्राहेड्रल में क्या था भाई, एक बॉन्ड ऊपर, दूसरा हिस्सा है, एक हमारा आगे की साइड था और एक हमारा पीछे की साइड था। भाई यही तो हमने देखा था sp3 में, बिल्कुल। sp2 की बात करें तो सर ट्रायोनल प्लेनर था, एक बॉन्ड ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ये तीनों एक प्लेन में आ रहे थे, बिल्कुल सही बात है सर। sp में बात करें तो लीनियर था, एक बॉन्ड ऐसे, दूसरा ऐसे, ये भी प्लेन में आ रहे थे। किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री या कंपाउंड आपका प्लेनर कब होगा? भाई प्लेनर तब होगा, भाई प्लेनर तब होगा जब उसमें sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि sp3 वाला कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। द रीजन इज भाई अगर ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है तो इनमें से एक बॉन्ड पीछे की साइड जा रहा है, दूसरा बॉन्ड आगे की साइड जा रहा है, तो क्या प्लेनर होगा? भाई एक बॉन्ड आगे की साइड जाएगा, एक पीछे की साइड जाएगा, दो प्लेन में है, तो पूरा मॉलिक्यूल तो प्लेनर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है भाई एरोमेटिसिटी में वो कभी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा हो। हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से पहले ही, तो आप पूछने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पर। भाई जाकर देख लो, अगर नहीं देखा है तो देख रखा है, बहुत अच्छी बात है, देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक्स हमने जानी है। बाकी इधर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कंप्लीटली वहीं के वहीं छोड़ेंगे। इधर देखिए, पहला हमारा मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा हमारा प्लेनर होना चाहिए, ठीक है सर। और प्लेनर के लिए आपको या तो sp2 हाइब्रिडेशन चलेगा या फिर sp हाइब्रिडेशन चलेगा, लेकिन sp3 कदापि नहीं होना चाहिए। आई होप सिंपल है, ओके। आ जाइए तीसरा, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, हकल्स रूल हमारा ये कहता है अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए, अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए तो उसके पास में भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए भाई? पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आप कहेंगे सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसका क्या मतलब है सर? व्हाट इज द n? हम कहेंगे सर n इज ए नंबर, इट्स ए इंटीजर नंबर। सर n की वैल्यू मे बी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डॉट 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 कितनी भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है 0 से लेकर 0 1 2 3 4। हाँ, आप फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, केवल इंटीजर नंबर होगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप ले सकते हैं, तो ये हमारे n की वैल्यू हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सर n रिंग का नंबर होता है, रिंग का नंबर नहीं होता भाई, n इज नॉट ए रिंग नंबर, n इज सिंपल नंबर है हमारा। सर इससे क्या कहना चाह रहे हो? इससे हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए अगर n की वैल्यू हमारी कितनी है, n की वैल्यू यहां पर मैं ले लेता हूं और यहां पर मैं मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूं। तो यहां से हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए यहां से बनाएंगे हम टेबल, ताकि मैं सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो जाए, हम कर सकें। देखिए मान लीजिए सर n की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 रखूंगा, 4 × 0 0 हो जाना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। सर कितना बचेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। अगर सर मैं n की वैल्यू यहां पर कर दी मान लीजिए 1, तो 4 1 4 +2 कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं n की वैल्यू कर दूं यहां पर मान लीजिए 2, तो 2 4 8 +2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही है सर। जब आप n की वैल्यू करोगे 4, यहां पर हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू करोगे 5, यहां पर हो जाएगा कितना? 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है। अगर आप n की वैल्यू करोगे 6, हो जाएगा वहां पर 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ना कुछ सिंपल थिंक मैं अगर आपको बताऊं, ये सारी की सारी वैल्यू इवन आएंगी आपकी 2 6 10 14 18 कितना हो जाएगा फिर 22 26 30 कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल। सब में 4 का डिफरेंस है, देखो सब में 4 का डिफरेंस है नहीं है। और ऐसी इवन संख्या ये भाई सम संख्या आएंगी सारी की सारी जो 4 से डिवाइड नहीं होंगी। ऐसी सम संख्या या ऐसी इवन नंबर्स जो आपके 4 से डिविजिबल नहीं होते, वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होंगे। आई होप आपको एरोमेटिक का फंडा समझ में आ गया होगा। अभी हम साथ के साथ एंटी एरोमेटिक का करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई यहां पर आ जाइए। अभी हम सर एंटी एरोमेटिक के बारे में भी जान लीजिए। एंटी एरोमेटिक कहता है भाई आप साइक्लिक है, मेरे को भी साइक्लिक होना पड़ेगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी वो होंगे जो साइक्लिक होते हैं, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन भाई एंटी एरोमेटिक भी आपके क्या होंगे, प्लेनर होंगे। एंटी एरोमेटिक भी आपके प्लेनर होंगे, मतलब या तो sp2 हाइब्रिडेशन चाहिए या फिर अपन को sp हाइब्रिडेशन चाहिए। सर साइक्लिक भी होते हैं, प्लेनर भी होते हैं सर। फिर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में अंतर क्या होता है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का अंतर होता है। सर पाई इलेक्ट्रॉन का अंतर क्या होता है, एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक के लिए ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। एन की वैल्यू यहां पर याद रखना 1 2 3 4 5 ... कुछ भी हो सकती है। 0 अगर मैंने कर दी तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे ना, तो आपका एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहां से सेम कहानी कर लेते हैं सर। इधर n की वैल्यू लेंगे, यहां पर हम ले लेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, यहां पर हम लेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखिए सर अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 हो गई, 4 बन जा 4, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर, बिल्कुल सही बात है। अगर n की वैल्यू मैंने कर दी 2 4 जा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सर, बिल्कुल सही बात है। अगर n की वैल्यू कर दी मैंने 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। n की वैल्यू कर दी मैंने 4 कितने हो जाएंगे आपके 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पर वो सारे के सारे इवन नंबर्स होंगे जिनमें क्या होता है अपना, जिनमें हमारा 4 का डिविजिबिलिटी हो। 4 का टेबल याद रख लो, 4 8 12 16 20 24 28। मतलब जो इनमें इवन आ रहे थे ये ऐसे इवन थे जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, ये वो इवन है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर 4 से डिवाइड हो गए तो एंटी एरोमेटिक, नहीं हुए तो एरोमेटिक। सर ये कौन है फिर, ये कौन है भाई, नॉन एरोमेटिक किसको कहेंगे भाई, जिसका कोई नहीं उसका नॉन एरोमेटिक है। मतलब जो ना तो एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ना ही एंटी एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। भाई मैंने आपको कल के लेक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना बताया था, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैसे काउंट किया जाता है। तो आई होप आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने आते होंगे, ज्यादा हम वहां पर फोकस नहीं करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। सपोज भाई पहली कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन क्या है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पता करने के लिए साइक्लिक होना बहुत जरूरी है। अगर साइक्लिक नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। पहली कंडीशन तो यही है। तो मैं एक काम करता हूं, भाई अपन को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पता करना है, तो मैं साइक्लिक कंपाउंड से बनाता हूं। अब जरूरी नहीं साइक्लिक कितने मेंबर हो, मे बी 3 मेंबर हो सकती है, 4 मेंबर भी हो सकती है, 5 मेंबर भी हो सकती है, 6 मेंबर भी हो सकती है, 7 मेंबर भी हो सकते हैं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये मैंने 3 मेंबर के कुछ एग्जांपल ले लिए। चलिए एक काम करते हैं, साथ के साथ सॉल्व करते हैं। चलो साथ के साथ सॉल्व करते हैं, क्यों फालतू को वेट कराना। चलिए भी कितनी कंडीशन थी सर मेरी, 3 कंडीशन थी। साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है सर, साइक्लिक हो जाएगा, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये तो जाना था भाई 3 कंडीशन। क्या ये साइक्लिक है सर, पहली कंडीशन मतलब फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दूसरा प्लेनर है, प्लेनर को देख लेते हैं। प्लेनर के लिए एक चीज देखनी है आपको, sp2 हो ठीक है, sp हो ठीक है, sp3 नहीं होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। और हमने क्या जाना था सर, अगर सिंगल बॉन्ड, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं किसी भी कार्बन पर, उस पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp3। इसमें देखो भाई डबल बॉन्ड आ रहा है सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे कौन सा हाइब्रिडेशन बताया था, sp2। यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है sp2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या हो गया, sp3। और सर sp3 हो गया है, अगर sp3 हो गया है तो ये मॉलिक्यूल अपना प्लेनर नहीं रहा, ये मॉलिक्यूल अपना प्लेनर नहीं रहा। और अगर प्लेनर नहीं रहा तो फिर क्या है भाई, इस वाली कंडीशन को देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो भाई। पहली बात तो प्लेनर ही नहीं है। देखो इन दोनों के लिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर नहीं है तो सीधा नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक नहीं है सीधा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा सर, ये जो मॉलिक्यूल है हमारा
ये हो जाएगा हमारा क्या, नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाना भाई, नॉन एरोमेटिक। तो हम यहां पर लिखेंगे सर दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप क्लियर है। अगले वाले की बात करते हैं सर, अगले वाले की बात करते हैं। चलिए आगे वाले की बात कर लेते हैं, आ जाइए। चलिए पहली कंडीशन साइक्लिक प्लेनर हकर रूल, मतलब 4n+5 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर देखो भाई, पहले हमने लिखा साइक्लिक है प्लेनर है क्या, वो तो सर हाइब्रिडेशन से पता चलेगा भाई। हाइब्रिडेशन से पता चलेगा तो देखना एक बार, सर यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड पर sp2 होता है हमेशा, डबल बॉन्ड में sp2 होगा। कार्बो कैटायन आएगा तो ऑलवेज sp2 होगा भाई, पता है कार्बो कैटायन पर sp2 होता है, कार्ब एनायन पर sp3 होता है, लेकिन अगर कार्ब एनायन आपका कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो sp2 हो जाता है। ये हमने जाना था भाई, ये हमने जाना था भाई। इसका मतलब यहाँ पर भी sp2 है, और सर सारे sp2 है मतलब प्लेनर भी हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। सर कल हमने बताया था एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, प्लस का मतलब कोई मतलब है नहीं, एक डबल बॉन्ड हो रहा है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। सर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए फॉलो कर रहा है, किसके लिए फॉलो कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है एरोमेटिक के लिए। इट मींस we can say this compound is aromatic। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक हो जाना है। अगले वाले पे, अगले वाले में आ जाइए भैया, अगले वाले की बात कर लेते हैं। क्या 3 कंडीशन अपनी फॉलो करानी है हमें, कौन कौन सी, साइक्लिक है प्लेनर है, देख लो एक बार भाई, यहाँ पर sp2 है, ठीक है, यहाँ sp2 है, ठीक है। सर ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये sp2 होगा। कॉन्जुगेशन में चाहे लोन पेयर आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए, सब sp2 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां बात करें ये भी sp2 है, इसका मतलब से पूरा का पूरा प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए सर, एक डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं वापस से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाने हैं। और सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में आते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक में। इट मींस ये वाला कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड आपका हो जाना है एंटी एरोमेटिक। तो भाई पहले जो हमने एग्जांपल लिए उसमें तीनों टाइप के एग्जांपल आ गए, नॉन एरोमेटिक भी आ गया, एरोमेटिक भी आ गया और एंटी एरोमेटिक भी आ गया। जब हम कभी सुनते हैं कि सर एरोमेटिक का जब भी हमें नाम सुनाई देता तो हमें सुनाई देता है केवल क्या, बेंजीन रिंग हमारे जहन में आती है और हम सोचते हैं बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। सर बाकी भी एरोमेटिक होता है, इसको जरा देखो, ये आपको बेंजीन लग रहा है कहीं से, नहीं, लेकिन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है भाई। इसमें भी और भी चलिए एग्जांपल करते हैं, बहुत सारे ढेर सारे अच्छे एग्जांपल, जिसमें हमें ये जानना है कि कौन कौन से एरोमेटिक है, कौन से नहीं है। सर सेम कंडीशन करनी है, अभी काम करते हैं 3 मेंबर रिंग ली थी ना, अब हम 5 मेंबर रिंग लेने की कोशिश करते हैं। सॉरी 4 मेंबर ले रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव मानिए, यहाँ नेगेटिव मानिए, यहाँ नेगेटिव हो गए, यहाँ नेगेटिव हो गए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं, दोनों तरफ। ये हमने 4 मेंबर की कुछ रिंग्स ले लिए हैं। अब हमें ये जानना कि कौन सा इनमें से एरोमेटिक होगा और कौन सा इनमें से एंटी एरोमेटिक होगा, और कौन सा इनमें से ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, मतलब नॉन एरोमेटिक। 3 कंडीशन है। क्या सर ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है सब प्लेनर? क्योंकि ये sp2 है, ये आ गया sp3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी आ गया sp3 सिंगल बॉन्ड है, भाई sp3 है तो प्लेनर तो है नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर? यहां पर आ जाइए सर, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? क्यों है सर? डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, कार्बो कैटायन आएगा sp2, कार्बो कैटायन आएगा sp2, सारे sp2 प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो भाई, प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डबल बॉन्ड एक है, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या 4 से डिवाइड होगा? हम कहेंगे नहीं होगा, इसका मतलब ये एरोमेटिक हो जाना है। देखो एरोमेटिक की कंडीशन में है, अब वहां से देख सकते हैं, आगे आ जाइए भी। साइक्लिक है, प्लेनर है। क्यों है सर प्लेनर? क्योंकि ये sp2 डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बो कैटायन sp2 नेगेटिव कॉन्जुगेशन आ रहा है, ये भी sp2 हो गया, प्लेनर हो गया। सर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना, पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में आ रहा था 2, भाई 2 नेगेटिव से आता है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये हमने जान लिया था पिछले में। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए हमारे?
4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। आई होप क्लियर है। आ गया ये भी, आ गया ये। साइक्लिक है, प्लेनर है। कैसे सर प्लेनर? sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 कॉन्जुगेशन में है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 यहां से आ जाएंगे, ये कॉन्जुगेशन में 2 यहां से आ जाएंगे, ये भी कॉन्जुगेशन 2 यहां से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए और 6 है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इवन है, एरोमेटिक हो गए। एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको देखो जरा भाई, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। दिमाग से निकाल दो, केवल बेंजीन ही एरोमेटिक होता है। ठीक है, आ गया जी भाई। यहां देखो साइक्लिक है, प्लेनर है। क्यों? sp2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4 सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो जाना है। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। सर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। आई होप नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको कोई भी रिंग दे दी जाए, बाई चांस आपको केवल 3 कंडीशंस देखनी है, इन 3 के अलावा कोई भी चौथी कंडीशन नहीं देखनी है। आई होप क्लियर है। सर हमने 3 मेंबर रिंग को देखा, 4 मेंबर रिंग को भी देखा, क्या मैं 5 मेंबर रिंग को देख सकता हूं? बिल्कुल देख लीजिए भाई, आप 5 मेंबर रिंग को भी देख सकते हैं लाइक दिस। एक ये रिंग बना ली है, दूसरी में इधर इस तरह से रिंग बना लेते हैं। यहां मान लीजिए ओके, यहां मैंने मान लो नेगेटिव कर दिया है, यहां मैंने पॉजिटिव कर दिया है। एक रिंग इस तरह से ले रहे हैं, यहाँ पर ना मैं नेगेटिव कर रहा हूँ ना मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। और आप एक काम कर सकते हैं भाई, इस तरह से हमारे पास रिंग है, यहाँ मैंने नाइट्रोजन ले रखा है, जिसके पास लोन पेयर है, एक हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। इसी तरह से और मान लो ऑक्सीजन ले रखा है। हाँ, ये वाला एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, ये वाला एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें को क्लियर करने वाला है। चलिए सर करते देखिए सर, साइक्लिक है, प्लेनर है, अकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। सर ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब? तीनों टिक कर दे, समझाओ तो सही। बिल्कुल भाई, साइक्लिक तो दिख रहा है, ठीक है। प्लेनर क्यों? sp2 सब कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए भाई? पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर 2 और 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा एरोमेटिक हो जाना है, सिंपल। यहां आना सर, क्या ये साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 पॉजिटिव भी sp2 होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स केवल हमारे पास 4 हो गए, सर 4 हो गए तो एंटी एरोमेटिक में डाल दो, बिना पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन जान चुके हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम जान चुके हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन से एंटी एरोमेटिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगला आ जाइए सर, साइक्लिक है, प्लेनर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन आ गया है जो सिंगल बॉन्ड वाला है, और अगर आ गया है तो भैया ये तो हमारा नॉन एरोमेटिक में ही जाएगा, ये तो अपना नॉन एरोमेटिक में ही जाएगा। यहाँ आ जाइए, ये थोड़े से अच्छे से एग्जांपल है, भाई हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है। सर क्यों? sp2 इस पर तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जाएंगे, और कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो ये भी sp2 हो जाएगा, इसलिए प्लेनर होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये सर एरोमेटिक होगा। अब कहानी इसकी आ गई, यहां कंफ्यूजन हो जाता है, उस कंफ्यूजन को करने वाले हैं दूर। बिल्कुल कैसे करेंगे सर? साइक्लिक है, प्लेनर है, क्यों? sp2 इसके भी तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, मतलब ये भी sp2 हो जाना है, प्लेनर हो गया। सर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे सर झूठ बोल रहे हो, काय को झूठ बोल रहे? हम तो यहाँ, हमें तो 8 दिखाई दे रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे 8 कैसे भी? आप कहेंगे सर 2 इसमें हो गए, एक लोन पेयर ये होगा, एक और लोन पेयर भी तो ऊपर। लेकिन एक चीज याद रखनी है, अगर किसी भी बॉन्ड पर 2 पाई बॉन्ड हैं तो एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा। अगर 2 लोन पेयर हैं तो एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, मतलब आपको एक ही काउंट करना है, दूसरे वाला काउंट नहीं करना है। बस यही बताने के लिए हमने यहाँ पर बात की। तो यहाँ पर कितने हो गए भाई? यहाँ पर अगर हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तो हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाना? हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। आई होप क्लियर है। हमने 5 मेंबर रिंग के भी एग्जांपल कर लिए हैं, अभी हम करने वाले हैं 6 मेंबर रिंग।
6 मेंबर रिंग मान लो भाई, हमने रिंग ले ली एक, रिंग ले ली एक, ये है बेंजीन भाई, ये है बेंजीन। जरा देखना सर, क्या बेंजीन हमारा एरोमेटिक होता है या नहीं होता है? क्या बेंजीन हमारा एरोमेटिक होता है नहीं होता है? भाई सिंपल सी कहानी, साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि सब पर डबल बॉन्ड है, सब पर sp2 आ जाना है। सर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 2 2, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो सर क्या हो गया अपना? एरोमेटिक हो जाना है। इसमें तो कोई जानने वाली कंडीशन है ही नहीं, इसलिए एरोमेटिक है। तो हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं क्लास 11 12 में या आगे भी, तो हम ज्यादातर रिएक्शंस पढ़ते हैं किसकी? बेंजीन की। एरोमेटिक का नाम आता है, इसकी रिएक्शंस चले जाती है साथ के साथ, भाई वो भी एरोमेटिक है। जब आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके अलावा उनकी भी रिएक्शंस मिलती हैं, फिर हम कहते हैं सर ये एरोमेटिक कैसे हुआ, कैसे? वो चीज जानने का अब अवसर है हमारे पास। चलिए हम एक काम करते हैं, इस बार में थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा लिया हमने। इस बार हमने कितना कर लिया? 7 मेंबर रिंग लिख ली है। इस बार हमने कितनी लिख ली? 7 मेंबर। सर अब हमें बताना है, एक पर मैंने पॉजिटिव लिया है, दूसरे पे मैंने नेगेटिव लिया है। कंडीशन अपनी वही है, कंडीशन अपने पास वही है। क्या ये साइक्लिक है? हम कहेंगे बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? हम कहेंगे बिल्कुल है। भाई सब पर डबल बॉन्ड है, sp2 हो गया। एक पर पॉजिटिव है, वो भी sp2 हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 2 2, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए सर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मींस दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। डन भाई, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो कैसे कैसे अजीबोगरीब शक्ल के एरोमेटिक निकल के आ रहा है ना। यहां पर बात करते हैं भाई, यहां बात करते हैं भाई, क्या सर ये साइक्लिक है, प्लेनर है? क्यों? क्योंकि इन सब पर तो sp2 है, नेगेटिव कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ये भी sp2 हो गया। बात करें भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स की, 2 2 2, सर नेगेटिव भी कॉन्जुगेशन में उसके भी ऐड हो जाएंगे, मतलब देयर इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये एरोमेटिक हो। क्या होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। आई होप क्लियर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और। इस तरह से मैंने ले लिया है, यहां नाइट्रोजन ले लिया है। अपने अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतने सारे क्वेश्चंस बहुत सफिशिएंट है भाई, ये भी बहुत ज्यादा है जिस हिसाब से हमने करे हैं यहाँ पर। तो भाई इसके पास लोन पेयर है। हम यहाँ बात करते हैं भाई साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि सब पर डबल बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का आउट करें, मैं कहूंगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे सर 8। क्यों? क्योंकि 2 2 2 ये हो गए। लोन पेयर भी तो है भाई। मैंने कहा किसी एक एटम पर 2 पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड काउंट होगा। 2 लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर काउंट होगा। अगर पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी, तो केवल पाई बॉन्ड काउंट होगा, ना कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाना? एरोमेटिक। ये भी हमारा क्या हो जाना? एरोमेटिक। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये सब भी क्लियर हो गया। अब हमारा ये जो यूनिट है, हमारी यूनिट नंबर 4 हो गई है फिनिश। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अगली यूनिट, जिसका नाम है यूनिट नंबर 6, कौन सी 5 है। और उसका जो भी नाम है, जो भी टॉपिक्स हैं, उसे हम पहले लेक्चर में कल हम कर लेंगे। उसके बाद सबको 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। और हाँ भाई, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट आपके हो चुके हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 8 केमिस्ट्री, वो मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री, ये भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, और इसके भी हमारे लगभग 4-5 लेक्चर आ चुके हैं। तो आप यूनिट नंबर 8 भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री फॉर मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री के नाम से ना, तो आप उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपके कितने सारे यूनिट हो गए भाई? 4 यूनिट यहाँ हो गई, एक वहां पर हो जानी है, 5 हो गई, बचे हमारे 3, ओवरऑल 8 यूनिट ही तो होती है। तो चलिए हम कल स्टार्ट करते हैं एक नई यूनिट, इसको हम यही समाप्त करते हैं। बस एक काम करना भाई, मेरे कहने से ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता लाइक करो कुछ भी करो भाई, मैं बस इतना कहता हूँ, बस शेयर करो लेक्चर को, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, जितने लोगों के पास पहुंच सकता है वहां तक पहुंचाओ, जिनको जरूरत होती है। बस इतना ही चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। बाकी एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई यूनिट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।